वेलकम टू अवर चैनल गणेश साइवर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे एससीसी, बीसीसी, एफसीसी से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल। तो इसमें हमारा पहला न्यूमेरिकल है। तो पहला है हमारा न्यूमेरिकल जिसको हम देखते हैं, एक घनीय यूनिट सेल। सबसे पहले उसने बात की है एक घनीय यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम बना लेंगे एक घनीय यूनिट सेल। तो फ्रेंड्स, मान लेते हैं यह कोई एक घनीय यूनिट सेल है। यह कोई घनीय यूनिट सेल है जिसको हमने बनाकर रख लिया। आगे कह रहा है तो एक घनीय यूनिट सेल के कोनों पर X परमाणु स्थित है। तो उसने बात की है कि जो इस घनीय यूनिट सेल की जो कोना है, ये कोने हमें पता है फ्रेंड्स 8 कोने हैं। तो उसने बोला कोने पर X परमाणु स्थित है। तो इस कोने पर हमने कर दिया फ्रेंड्स X परमाणु स्थित। मान लेते हैं यहाँ पर X परमाणु स्थित है। X परमाणु स्थित है, ये X परमाणु है। और आगे कह रहा है एवं फलक पर Y परमाणु स्थित है, तब घन का सूत्र एवं घन का प्रकार बताइए कि इस जो घन है, इस घन का सूत्र क्या होगा और इसका जो प्रकार क्या होगा। इन प्रकार का मतलब एससीसी प्रकार का है, बीसीसी प्रकार का है या फिर एफसीसी प्रकार का है। तो उसने बोला है कि फलक पर Y परमाणु स्थित है। तो हमें पता है किसी घन की 6 फलकें होती है। तो इसका जो कहने का मतलब है फ्रेंड्स, वो फलक का टोटल जो जितनी भी फलक है उन सभी फलकों पर Y परमाणु स्थित है। तो सबसे पहले हम इस ऊपर वाली फलक पर Y परमाणु को स्थित कर देंगे। इसके बाद हम इसके जो पीछे फलक है उस पर स्थित कर देंगे। इसके बाद एक जो नीचे फलक है इस पर स्थित कर देंगे। इसके बाद हम जो सामने वाली फलक है उस पर एक परमाणु स्थित कर देंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 4 परमाणु हो गए हैं हमारे। इसके बाद हम ये इस तरह वाली फलक पर स्थित करेंगे परमाणु को। इसके बाद हम इस तरह वाली फलक पर परमाणु को स्थित कर देंगे। जो हमारा कौन सा परमाणु है फ्रेंड्स, बाय। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बाय। यदि आपको लिखना हो तो लिखो, यदि आप समझ गए हैं तो कोई बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि कोने पर X परमाणु स्थित है और फलक पर है Y परमाणु स्थित। तो मैंने फ्रेंड्स आपको लास्ट वीडियो में ये सब बता दिया है एससीसी, बीसीसी और एफसीसी कि जो कोने पर परमाणु या अवयवी कण होता है उसका एक यूनिट सेल को योगदान कितना होता है। तो जो कोने पर स्थित अवयवी कण होता है उसका एक यूनिट सेल को योगदान रहता है 1/8। इसका कारण भी बताया था फ्रेंड्स। इसका कारण ये है कि जो कोने का अवयवी कण होता है वो 8 यूनिट सेल के संपर्क में रहता है। इसलिए इस कोने के एक अवयवी कण का एक यूनिट सेल को केवल 1/8 भाग ही प्राप्त होता है। इसलिए कोने पर स्थित अवयवी कण का एक यूनिट सेल को योगदान केवल रहता है 1/8। अब हम फलक की बात कर लेते हैं। तो जो फलक पर स्थित अवयवी कण होता है वो केवल 2 यूनिट सेल के संपर्क में रहता है। इसलिए जो फलक पर स्थित अवयवी कण का एक यूनिट सेल के लिए जो योगदान आता है फ्रेंड्स, वो आता है 1/2। इसका कारण ये है कि फलक पर स्थित अवयवी कण केवल 2 यूनिट सेल के संपर्क में रहता है। इसलिए एक यूनिट सेल को आधा और एक यूनिट सेल को आधा। तो आधे का मतलब 1/2। तो फलक पर स्थित अवयवी कण का योगदान कितना रहता है फ्रेंड्स, 1/2। तो आइए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि X परमाणु घन के कोने पर स्थित है। अब X परमाणु घन के कोने पर यदि स्थित है तो कोनों पर अवयवी कणों का अब हम निकालेंगे योगदान। तो कोने पर या फिर कोनों पर अवयवी कणों का योगदान। तो कोनों पर अवयवी कणों का योगदान यदि निकालें फ्रेंड्स तो वो आएगा 1/8 × 8।
अब इंटू 8 क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है 8 कोने हैं और 8 ही कोनों पर एक एक कण उपस्थित है। तो एक कोने का 1/8, तो 8 कोने का इंटू 8, तो 8 से 8 मैंने कैंसिल कर दिया, इज इक्वल टू आया 1। तो जो x परमाणु, जो कोने पर जो परमाणु है, उस परमाणु का योगदान कितना है फ्रेंड्स? केवल 1। आगे हम बात करते हैं दूसरी फलक की, जो y परमाणु की, जो फलक पर स्थित है। तो हम लिख देंगे y परमाणु फलक पर स्थित है, तब फलक पर अवयवी कणों का योगदान। तो अगर फलक पर अवयवी कणों का योगदान निकालेंगे फ्रेंड्स, तो हमें पता है फलक पर अवयवी कणों का योगदान होता है 1/2। और यहाँ पर कितनी फलकें हैं फ्रेंड्स? 6। तो इंटू कर दिया मैंने 6, क्योंकि 1/2 एक फलक का, तो ये 6 जगह मिलेगा, तो इंटू कर दिया मैंने 6। तो 2 से काट देंगे तो 2 तिया 6। तो यहाँ से फ्रेंड्स निकल के आएगा आपका 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोने पर अवयवी कणों का योगदान है केवल 1 और फलक पर अवयवी कणों का योगदान है केवल 3। तो यहाँ से यदि हम सूत्र की बात करें इसकी, तो अब जो सूत्र निकलेगा वो हमारा होगा, तो यहाँ से फ्रेंड्स x के लिए कितना मिला? 1, और y के लिए कितना मिला? 3। तो हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा x1 y3। अगर क्वेश्चन, हाँ ये हमारा आधा क्वेश्चन हो गया, लेकिन आगे उसने पूछा है, ये घन का सूत्र तो हमने निकाल लिया, आगे उसने पूछा है एवं इसका प्रकार बताइए। तो यहाँ पर प्रकार हम इसको देखकर बताएंगे। तो ऐसा आप ये सोचिए फ्रेंड्स, ऐसा हमने किस यूनिट सेल में पढ़ा था कि कुछ कण कोने पर भी स्थित थे और कुछ कण फलक पर भी स्थित थे। तो ऐसा पढ़ा था फ्रेंड्स हमने FCC में। तो ये हमारा जो प्रकार है वो FCC का है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो यूनिट सेल है या फिर जो घनीय यूनिट सेल है वो FCC प्रकार की है, जिसका सूत्र है x1 y3। इसके बाद हम दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल है हमारा, एक घनीय यूनिट सेल के कोनों पर A परमाणु स्थित है एवं केंद्र पर B परमाणु स्थित है, तब घन का सूत्र एवं प्रकार बताइए। तो सबसे पहले हम एक घन ये यूनिट सेल बना लेंगे। ये कोई घनीय यूनिट सेल है जिसके कोने पर A परमाणु स्थित है। तो ये हमारा एक कोना है जिस पर A परमाणु स्थित है। तो 8 कोने होते हैं, तो 8 ही कोनों पर A परमाणु स्थित होगा। तो A यहाँ भी A, ये 8 ही कोनों पर हमने कर दिया A परमाणु स्थित। इसके बाद कह रहा है कि केंद्र पर B परमाणु स्थित है। मतलब ये है कि जो इस घनीय यूनिट सेल का जो केंद्र है, सेंटर है, उस पर A परमाणु स्थित है। तो हमें पता है इसका सेंटर यहाँ कहीं होता है जहाँ पर B परमाणु स्थित है। ये हमने B परमाणु स्थित कर दिया। तब घन का सूत्र एवं प्रकार बताइए। तो इसमें हमें जो घन है इसका सूत्र क्या निकलेगा वह बताना है, और इसका हमें प्रकार ही बताना है कि ये किस प्रकार का घनीय यूनिट सेल है। तो वैसे भी फ्रेंड्स हम प्रकार तो वैसे भी बता सकते हैं बिना सॉल्व किए। हमें पता है कि एक हमने BCC प्रकार का घनीय यूनिट सेल पढ़ा था जिसमें 9 अवयवी कण होते थे, जिसमें 8 अवयवी कण घन के कोने पर स्थित हुआ करते थे और 1 अवयवी कण घन के केंद्र पर स्थित हुआ करता था। तो ये उसी प्रकार का सेल है जिसमें 8 अवयवी कण घन के कोने पर स्थित है और 1 अवयवी कण घन के केंद्र पर स्थित है। या फिर इससे नहीं फ्रेंड्स, आप डायरेक्ट समझिएगा, आपको क्या मिल रहा है? कोना, और क्या मिल रहा है आपको? केंद्र। तो जहां पर कोना और केंद्र मिले वहां पर डायरेक्ट लगा दीजिएगा BCC। तो प्रकार तो हमें प्राप्त हो गया फ्रेंड्स। ये किस प्रकार का सेल है?
घनी यूनिट सेल है बीसीसी प्रकार का। अब हमारा बचा सूत्र, तो हम सूत्र निकाल लेते हैं। इसका सूत्र किस प्रकार से निकलता है, तो हमें पता है ए परमाणु कोने पर स्थित है तब योगदान। अब ये परमाणु यदि कोने पर स्थित है तो यहाँ पर इसका योगदान कितना रहेगा वो हम देख लेते हैं। हमें पता है फ्रेंड्स कि कोने पर जो अवयवी कण रहता है उसका योगदान रहता है केवल 1/8, और यह योगदान हमें कितनी जगह मिलता है फ्रेंड्स, 8 जगह, क्योंकि हमें पता है 8 कोने हैं। तो इंटू कर दिया मैंने 8, तो 8 से 8 क्रॉस इज इक्वल टू 1। तो ए के लिए हमें जो मिला है योगदान वो कितना मिला है फ्रेंड्स, 1। सीधी सी बात, कोने का योगदान कितना है, केवल 1। अब हम बात कर लेते हैं केंद्र की, बात कर लेते हैं कि केंद्र पर कितना योगदान मिल रहा है। तो बी परमाणु केंद्र पर स्थित है तब योगदान। यदि केंद्र की योगदान की बात करें फ्रेंड्स, तो हमें पता है कि जो केंद्र का परमाणु होता है वो केवल एक ही यूनिट सेल के संपर्क में रहता है। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई कण है जो घन के अंदर है। अब घन के अंदर है तो इस अवयवी कण के संपर्क में कोई दूसरी यूनिट सेल कभी नहीं आ सकती, इसलिए इसका जो पूरा भाग है उसी यूनिट सेल को मिलेगा जिस यूनिट सेल में स्थित है। तो सीधी सी बात ये है फ्रेंड्स कि जो केंद्र पर अवयवी कण का योगदान होता है वो पूरा होता है। तो एक अवयवी कण है तो यहाँ पर योगदान पूरा टोटल कितना रहेगा फ्रेंड्स, 1। तो यहाँ से हमारा जो सूत्र निकला फ्रेंड्स वो है ए के लिए फ्रेंड्स कितना मिला, 1। ए के लिए योगदान कितना है, 1। तो A1 और B के लिए योगदान कितना है, 1। तो V1। तो हमारा सूत्र निकला है फ्रेंड्स A1 B1। और हमारा जो किस प्रकार का यूनिट सेल है तो वो किस प्रकार का है, BCC, वो भी हमने समझ लिया। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल और करेंगे जो है तीसरा न्यूमेरिकल है हमारा, एक घनीय यूनिट सेल के कोने पर A परमाणु स्थित है, केंद्र पर B परमाणु स्थित है एवं फलक पर C परमाणु स्थित है, तब घन का सूत्र एवं प्रकार बताइए। तो यहाँ पर घन भी दिया है, जो घन दिया है उसका कोना भी दिया है, केंद्र भी दिया है एवं फलक भी दिया है। तो यहाँ पर तीनों स्टेज दी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बना लेंगे एक कोई घन, मान लेते हैं यह कोई घन है जिसके कोने पर A परमाणु स्थित है। तो ये कोना है, 8 कोने होते हैं और 8 कोने पर A परमाणु स्थित है। तो ये परमाणु हमने स्थित कर दिया A, फल, और इसका बोला है केंद्र पर B परमाणु स्थित है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका ये केंद्र होगा जिस पर B परमाणु स्थित है। आगे बोला है इसने एवं फलक पर C परमाणु स्थित है। तो हमें पता है किसी भी जो घन होता है उसकी 6 फलकें होती हैं। तो 6 फलकों पर हम C परमाणु को स्थित कर देंगे। तो ये एक फलक ये हुई फ्रेंड्स ऊपर वाली, इसके बाद एक ये पीछे वाली फलक है जो मैंने ये लिख दिया है, इसके बाद एक नीचे वाली फलक है जो यह है, इसके बाद जो फ्रेंड्स सामने वाली फलक है उस पर भी एक परमाणु स्थित है तो ये है। इसके बाद इस तरह वाली फलक पर स्थित कर दूंगा, इसके बाद में इस तरह वाली फलक पर स्थित कर दूंगा। तो जैसा कि मैंने देखा कि इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से तैयार हुआ है। अगर मैं फ्रेंड्स इसके प्रकार की बात कर लूं कि ये किस प्रकार का यूनिट सेल है, तो फ्रेंड्स मैंने ऐसा कोई यूनिट सेल नहीं देखा जिसमें फलक भी हो, केंद्र भी हो और कोना भी हो। अगर हम बात करें इन तीनों यूनिट सेल की तो SCC में केवल कोना होता है, 8 अवयवी कण होते हैं जो कोने पर स्थित होते हैं। अगर हम BCC की बात करें फ्रेंड्स तो BCC में 9 अवयवी कण होते हैं जिसमें से 8 अवयवी कण
कोने पर होते हैं और एक अवयवी कण होता है केंद्र पर। अगर हम एफसीसी की बात करें फ्रेंड्स, जिसमें 14 अवयवी कण होते हैं, जिसमें से 8 अवयवी कण घन के कोने पर होते हैं और 6 अवयवी कण होते हैं घन के फलक पर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इसमें केवल कोना मिला, इसमें हमें कोना एवं केंद्र मिला और इसमें मिला हमें कोना एवं फलक। तो इन तीनों में से हमें किसी में भी कोना, फलक एवं केंद्र नहीं मिला। तो यहाँ से इसका प्रकार तो आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे, तो आप लिख देंगे इसका प्रकार ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब बात हमारे पास है केवल सूत्र की, तो हम सूत्र इसका निकाल लेंगे। तो इसका सूत्र देखते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ए परमाणु हमें पता है कोने पर स्थित है, तो यदि हम कोने पर योगदान की बात करें तो कोने पर योगदान देखेंगे कितना है। हमें पता है कोने पर जो प्रत्येक अवयवी कण 1/8 योगदान रहता है, तो कोने 8 है तो इंटू 8 कर देंगे, 8 से 8 क्रॉस इज इक्वल टू 1। तो कोने का जो योगदान है फ्रेंड्स वो निकला हमारा 1। अब हम केंद्र की बात कर लेते हैं कि जो बी परमाणु होता है वो केंद्र पर स्थित है यहाँ पर इसमें। तो बी परमाणु केंद्र पर स्थित है तब योगदान। तो यहाँ पर योगदान की बात की जाए फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बता दिया है कि केंद्र वाले परमाणु का योगदान पूरा रहता है। तो यहाँ पर इसके लिए आ जाएगा 1, क्योंकि एक ही परमाणु केंद्र पर स्थित है, तो इसलिए आपका आ गया 1। अब हम बात कर लेते हैं फलक की। तो सी परमाणु फलक पर स्थित है तब योगदान। तो यहाँ पर फलक का योगदान हमें पता है फ्रेंड्स 1/2 रहता है। तो और फलक कितनी है फ्रेंड्स 6, तो 1/2 है वो कितनी जगह आएगा, 6 जगह आएगा। तो 2 से हम काट देंगे तो 2 तिया 6, तो यहाँ से आ गया आपका 3। तो हमने देखा कि कोने पर योगदान मिला 1 का, केंद्र पर योगदान मिला 1 का और फलक पर योगदान मिला 3 का। तो सीधी सी बात, ए को मिला 1, बी को मिला 1 और सी को मिला 3। तो यहाँ से इस घन का जो सूत्र बनेगा वो बनेगा A1 B1 C3। और यदि प्रकार की बात करें तो प्रकार इसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रकार कोई ज्ञात ही नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा यूनिट सेल हमने पढ़ा ही नहीं। तो हम लिख देंगे इसका प्रकार ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने कुछ न्यूमेरिकल देखे। इस प्रकार से अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपको आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो इसको लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।